स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। इको टूरिज्म सत्र 2024-25 के दिनांक 6/11/2024 को प्रारंभ होने के संबंध में प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित करने हेतु वन विभाग द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के महत्वपूर्ण इको टूरिज्म डेस्टिनेशन दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा रानीपुर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। विगत इको टूरिज्म सत्र 2023-24 में पर्यटकों की संख्या में पूर्व वर्षों के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। इको टूरिज्म सत्र 2023-24 में मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पर्यटन हेतु उचित जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इको टूरिज्म सत्र 10 दिन बढ़ाते हुए दिनांक 25/6/2024 को बंद करने का निर्णय लिया था। पर्यटकों द्वारा इस अवसर का स्वागत करते हुए काफी संख्या में सफारी का आनंद उठाया। इको पर्यटन सत्र 2024-25 में सूचनाओं का तकनीकी विश्लेषण तथा पर्यटन सत्र हेतु आवश्यक तैयारी की समीक्षा करने के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन सत्र 2024-25 दिनांक 6/11/2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। भविष्य में 1 नवंबर से पर्यटन सत्र आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि फुल डे सफारी के लिए भी एक निश्चित संख्या में वाहनों की अनुमति प्रदान की जा सके, जिससे लोग ऑक्सीजन बाथ के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी आनंद ले सके। साथ ही दुधवा टाइगर रिजर्व में मंगलवार के साप्ताहिक अवकाश को भी खत्म करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को अन्य टाइगर रिजर्व्स की भांति दुधवा टाइगर रिजर्व में भी सप्ताह के 7 दिन इको पर्यटन का अवसर प्राप्त हो सके। दिनांक 6/11/2024 को प्रदेश के सभी जिलों में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन पर कार्यक्रम का आयोजन कर आम जनता को इको पर्यटन का आनंद उठाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। महत्वपूर्ण स्थलों यथा दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट, रानीपुर टाइगर रिजर्व, वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, नवाबगंज, उन्नाव, सांडी पक्षी विहार, हरदोई, लाख पक्षी विहार, कन्नौज, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर, चंद्रप्रभाग वन्यजीव विहार, चंदौली, ओखला पक्षी विहार, गौतम बुद्ध नगर, रपड़ी इको टूरिज्म सेंटर, फिरोजाबाद आदि पर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इको टूरिज्म सत्र 2024-25 हेतु नवीन प्रयास 1. इस पर्यटन सत्र में पर्यटकों द्वारा देय शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा विगत वर्ष के अनुसार ही रखा गया है। 2. पर्यटकों को प्रवास के दौरान उच्च कोटि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी टाइगर रिजर्व में विशेष मरम्मत अभियान चलाकर स्वागत कक्ष, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैंटीन, जन सुविधाओं आदि को नवीनीकृत किया गया। 3. पर्यटकों की सेवा हेतु 30 आतिथ्य कार्यकर्ताओं, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के माध्यम से हाउसकीपिंग एवं कुकिंग संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन माह अक्टूबर 2024 में कराकर प्रशिक्षित किया गया है। 4. विभिन्न इको पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को तकनीकी, वैज्ञानिक व गुणवत्तापरक जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित नेचर गाइड को तैयार किया गया है। ये प्रशिक्षण इको टूरिज्म बोर्ड की सहायता से दुधवा, कतरनिया घाट, पीलीभीत एवं रानीपुर में माह अक्टूबर 2024 में आयोजित किया गया, जिसमें द नेचुरलिस्ट स्कूल बेंगलुरु के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 5. टाइगर रिजर्व में चिन्हित पर्यटन मार्गों का सुदृढ़ीकरण कर वन्यजीव के सुविधाजनक अवलोकन हेतु व्यू लाइन प्रबंधन, ग्रासलैंड एवं वेटलैंड मैनेजमेंट, पुल पुलिया मरम्मत तथा मार्ग मरम्मत का कार्य कराया गया है। वन्य जीवों के सुगम अवलोकन हेतु वॉच टावर, मचान, हाइड आदि का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा स्पॉट स्कोप व बाइनाकुलर की व्यवस्था भी की गई है।
आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क सूत्र 8808500090। इस प्रकार से आपके विभाग में आपके निर्देशन में इस समस्त इको टूरिज्म सत्र की तैयारी की गई है और उसके बाद हम आप सभी लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो लेंगे और उनको एड्रेस करेंगे। माननीय यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों, आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित करने हेतु वन विभाग द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के महत्वपूर्ण इको टूरिज्म डेस्टिनेशन दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा रानीपुर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। विगत इको टूरिज्म सत्र में 23-24 में पर्यटकों की संख्या में पूर्व वर्षों के सापेक्ष काफ़ी वृद्धि हुई। सन 22-23 में जितने पर्यटक हमारे इन जगहों पर जाते थे उससे लगभग जोड़े से दुगने पर्यटक हमारे 23-24 में पहुँचे। तो मैं कहूँगा यूपी के अंदर इको टूरिज्म में महत्वपूर्ण योगदान हमारे पर्यटकों का है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इको टूरिज्म सत्र 23-24 में मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पर्यटन हेतु उचित जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इको टूरिज्म सत्र 10 दिन बढ़ाते हुए, हर बार ये पहले 15 जून को बंद हो जाता था, लेकिन हमने 25 जून तक के लिए इसे किया। पर्यटकों द्वारा इस सत्र का स्वागत करते हुए काफ़ी संख्या में पर्यटक वहाँ पहुँचे हैं। इको पर्यटन सत्र 2024-25 में सूचनाओं का तकनीकी विश्लेषण तथा पर्यटन सत्र हेतु आवश्यक तैयारी की समीक्षा करने के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन सत्र 2024-25 दिनांक 6/11/24 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यानी कल से हमारे सभी टाइगर रिजर्व और अन्य इको टूरिज्म के जो स्पॉट्स हैं वो सब आम जनता के लिए खुल जाएंगे, हमारे टूरिस्ट के लिए खुल जाएंगे। भविष्य में हम 1 नवंबर से पर्यटन सत्र आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि फुल डे सफारी के लिए भी एक निश्चित संख्या में वाहनों की अनुमति प्रदान की जा सके, जिससे लोग ऑक्सीजन बाग के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी आनंद ले सकें। आमतौर पर सफारी होती है जो एक रूट पे जाती है, 2-2.5-3 घंटे के बाद लौट जाती है। हम इस तरह का भी इंतजाम कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक जंगल में आप घूमते रहें, आराम से धूप का भी आनंद लें और वन्य जीव का भी आनंद लें। साथियों, दुधवा टाइगर रिजर्व में मंगलवार के साप्ताहिक अवकाश को भी दुधवा टाइगर रिजर्व में मंगलवार का साप्ताहिक अवकाश होता था। अब हमने इस साल से किया साप्ताहिक अवकाश नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही 2-3 महीने बंद रहता है और हमारे यहाँ टूरिस्ट आता है, बहुतों को मालूम नहीं होता है कि मंगल को बंद है। अब वो पहुँच जाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। आज ये किया है कि मंगल को भी दुधवा टाइगर रिजर्व अन्य टाइगर रिजर्व की तरह खुला रहेगा। इस तरह से हमारे इको पर्यटन के लिए 7 दिन खुला रहेगा। दिनांक 6/11/24 को प्रदेश के सभी जिलों में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन पर कार्यक्रम का आयोजन कर आम जनता को इको पर्यटन का आनंद उठाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। महत्वपूर्ण स्थलों यथा दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, करतनिया घाट, रानीपुर टाइगर रिजर्व, वन्यजीव विहार, सुहेलवा वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, नवाबगंज, उन्नाव, सांडी पक्षी विहार, हरदोई। इस तरह से हमारे ये जितने भी हैं इनको हम कल से आम जनता के लिए खोल देंगे, ताकि लोग जाएं, इनका आनंद उठा सकें और वहाँ के शुद्ध ऑक्सीजन उन्हें मिले, वन्य जीवों का भी आनंद ले। इको टूरिज्म सत्र 2024 में कुछ हमने नवीन प्रयास किए हैं। सबसे पहली बात तो ये कहूँगा, इस पर्यटन सत्र में पर्यटकों द्वारा देश शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आमतौर पे एंट्री में टिकट होता है, लेकिन हमने पिछले कई सालों से कोई वृद्धि नहीं की है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के आने में वृद्धि हो, हमारे टूरिस्ट के आने में वृद्धि हो और इनका जो एंट्री फीस है वो ना बढ़ाई जाए।
पर्यटकों को प्रवास के दौरान उच्च कोटि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी टाइगर रिजर्व में विशेष मरम्मत अभियान चलाकर स्वागत कक्ष, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैंटीन, जन सुविधाएं आदि को नवीनीकृत किया गया है। पर्यटकों की सेवा हेतु 30 अतिथि कार्यकर्ता मतलब हॉस्पिटैलिटी स्टाफ को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के माध्यम से हाउस कीपिंग एवं कुकिंग संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन माह अक्टूबर में किया गया है। वहाँ पे किस तरह से बात करो, कोई आए उसे कैसे समझाओ, इस सब के लिए हमने बाकायदा वहाँ के लोगों की ट्रेनिंग कराई है। विभिन्न इको पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को तकनीकी, वैज्ञानिक, गुणवत्तापरक जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित नेचर गाइड को तैयार किया गया है। यह प्रशिक्षण इको टूरिज्म बोर्ड की सहायता से दुधवा, करतनिया घाट, पीलीभीत और रानीपुर में माह अक्टूबर में आयोजित किया गया, जिसमें द नेचुरलिस्ट स्कूल बेंगलोर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। हमारा जो भी गाइड हो वो लोगों को सही जानकारी दे सके, एनिमल्स के बारे में बता सके, जंगल के बारे में बता सके, और वो थोड़ा हिंदी में भी, और जो लोग अंग्रेजी में है उनको अंग्रेजी में बता सके और अच्छी तरीके से अच्छे बिहेवियर के साथ बता सके। इसके लिए हमने उनका प्रशिक्षण कराया। टाइगर रिजर्व में चिन्हित पर्यटन मार्गों का सुदृढ़ीकरण कर वन्य जीव के सुविधाजनक अवलोकन हेतु व्यू लाइफ प्रबंधन, ग्रास लैंड एवं वेटलैंड मैनेजमेंट, पुल पुलिया मरम्मत तथा मार्ग मरम्मत का कार्य कराया गया है। वन्य जीवों के सुगम अवलोकन हेतु वॉच टावर, मचान, हाइट आदि का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा स्पॉट स्कोप, बाइनोकुलर की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग चिड़ियों को देखना चाहें या एनिमल अगर दूर है और वो मकान पर है तो बाइनोकुलर से देख सकें। इस पर्यटन सत्र में लखीमपुर जनपद में दक्षिण खीरी वन प्रभाग में महेशपुर, इधर गोमती इको टूरिज्म हमने एक नया सेंटर बनाया है महेशपुर, वहाँ से भी सफारी चला करेगी और ये एक नए रूप से। इसके साथ ही साथ बफर प्रभाग धीरा से भी एक पर्यटन सर्किट का शुभारंभ किया गया है, ताकि ज्यादा संख्या में जो पर्यटक आ रहे हैं उनको हम अलग अलग रूप में भेज सकें और वो इसका पूरा आनंद उठा सकें। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत स्थानीय ग्रामीणों को इको पर्यटन संबंधी कार्यों में इको विकास समिति के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। हमने ये कोशिश की है कि हमारी जो सफारी चलती है वो वही आसपास के गांव वालों में रहने वाले ग्रामवासियों की हो, वहाँ जो ड्राइवर हो वहीं आसपास के रहने वाले हो, और हमारे जो गाइड हो वो भी वहीं के हों, ताकि जंगल का आराम जंगल के पास के रहने वाले वनवासियों को उसका पूरा लाभ पहुँचे। इसके साथ ही साथ वहाँ की कैंटीन का संचालन भी महिला समूह से और वही के आसपास के लोगों से कराया गया है। महिला समूह द्वारा तैयार की गई सामग्री के लिए बेचने के लिए वहाँ पर आसपास में ग्रामवासी जो भी कुटीर अपने आप से कोई चीज हाथ से बनाते हैं उसको बेचने के लिए सोविनियर शॉप आदि का संचालन इको विकास समिति के माध्यम से कराए जाने का प्रयास किया गया है, ताकि वहाँ के लोकल लोग जो सामग्री बनाएं उसको वहीं के जो टूरिस्ट आए वो खरीद सके। इसके लिए उनको दुकान दी जाएगी वहाँ पे, ताकि वो देख सके। कोई सवाल आप लोग पूछना चाहें, स्वागत है सर।